ये झूले पर रहते हैं और पिछले 6 साल से इसी तरह से झूले पर ही हैं, झूले पर ही सोते हैं, झूले पर ही खड़े रहते हैं, आशीर्वाद भी ये झूले पर ही देते हैं। ये झूले पर कब से हैं आप? 6 साल से। 6 साल से आप इसी तरह से हैं, तो झूले पर ही सोते हैं? हाँ, ऐसे रहते हैं। तो अपनी साधना है, मन में आया खड़े हो गए। अच्छा, गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरु की प्रेरणा है ऊपर वाले की, प्रभु की। पीछे जो ध्वजा आप देख रहे हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की है। मैं यहीं पर मौजूद हूँ। ऐसे तो यहाँ बहुत संत सन्यासी मौजूद हैं, लेकिन कुछ जो बाबा है आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है रुपेश पुरी जी, जो कि आप देखिए किस अंदाज में है, बिल्कुल अलग इनका अंदाज है। ये झूले पर रहते हैं और पिछले 6 साल से इसी तरह से झूले पर ही हैं, झूले पर ही सोते हैं, झूले पर ही खड़े रहते हैं, आशीर्वाद भी ये झूले पर ही देते हैं। और कुछ लोग जो जा रहे हैं इनसे आशीर्वाद लेने, वो देखिए कैसे झूले के आगे सर नवाते हैं और उनको वो अपने मोर पंख से आशीर्वाद देते हैं। उनसे बात करते हैं। रुपेश पुरी जी, कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड चंपावत जिले से आए हैं। अच्छा, ये झूले पर कब से हैं आप? 6 साल से। 6 साल से आप इसी तरह से हैं, तो झूले पर ही सोते हैं? हाँ, ऐसे रहते हैं हमेशा ऐसे ही रहते हैं 6 साल से? जी। तो अचानक कैसे, मतलब कैसे झूले पर आपका ये शुरू हो गया? ये हठयोग है, अपनी साधना है, मन में आया खड़े हो गए। अच्छा। गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरु की प्रेरणा है ऊपर वाले की, प्रभु की। बाकी ऐसा ही। अच्छा, तो हठ योग के जरिए आप इसीलिए झूले पर ही खड़े हैं और झूले पर ही आशीर्वाद देते हैं, झूले से ही बात करते हैं, झूले पर ही सोते हैं, झूले पर ही सब कुछ, झूले पर 6 साल से खड़े खड़े ही है, झूले पे रहे चाहे कहीं भी रहे, ऐसा खड़े रहना है। मतलब बैठते नहीं है कभी आप? बैठना नहीं है, सोना नहीं है, खड़े ही रहना है। जो भी करो मैं खड़े खड़े ही करना है। अच्छा, और इस तरह से झूले पर आप, तो इसलिए आपको झूले वाले बाबा के नाम से आप मशहूर हैं यहाँ पर। चलो भाई चलो, भीड़ मत लगाओ, चलते रहो, दर्शन करो, चलते रहो जी। तो ये इससे आप आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, ये आशीर्वाद के लिए होता है, बाकी पब्लिक क्या कर रहे हैं। तो जैसे आप स्नान करने के लिए गए, महाकुंभ में गए आप स्नान करने के लिए, तो फिर खड़े खड़े ही जाके स्नान करते हैं, खड़े खड़े वापस? खड़े खड़े ही करना है, सब भी है खड़े खड़े है, अपना नित्य कर्म जो भी है अपने खड़े ही करना है सब कुछ। तो देखिए रुपेश पुरी जी खड़े खड़े ही देखिए भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि अखाड़ों का अपना एक आकर्षण होता है। श्रद्धालु जो स्नान करने आते हैं दूर दूर से, वो यहाँ भी आते हैं और यहाँ जो बाबा हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो हठयोग में खड़े हैं पिछले 6 साल से और झूले पर ही रहते हैं, झूले पर ही पूरा दिन पूरी रात बिताते हैं और झूले पर ही अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। इसको आप साधना भी कह सकते हैं और ये हठ योग में आता है। ये हमारी आदि अनादियों से जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को हम अभी भी धारण करे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हठ योग वो है जो असंभव कार्य को संभव करता है। प्रयागराज की धरती पर हमारी मौजूदगी और लगातार जो अब कार्यक्रम है वो संतों से मिलन का और समझने की कोशिश ये कि संत परंपरा क्या, कैसे आगे बढ़ रही है, हठयोग की परंपरा क्या। बहुत सारे संत आपको मिलेंगे जिनका अपना एक अलग हठयोग है और आप देखिए किस तरीके से संतों के पास भीड़ है। एक बार जरा तस्वीर आप दिखा दीजिए, फिर मैं महाराज जी से बातचीत करता हूँ। किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठा हैं, बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और बाबा जी से अपने मन की बात कर रहे हैं, बाबा जी कुछ शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले महाराज जी मैं चाहूंगा कि आप जरा अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा दिगंबर नागा बाबा हरवंशगिरी है मेरा नाम, और राजस्थान पुष्कर से आया हूँ। पुष्कर से आए हैं? जैसे ये तीर्थ राज ये प्रयाग राजा कहलाता है, ऐसे ही तीर्थ राज वो पुष्कर राजगुरु कहलाते हैं, वहाँ से आया। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए कि एक तो महाकुंभ के महत्व के बारे में सभी बात कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं संतों की परंपरा को समझने की। मैंने देखा है कि आपने अपने बाएं हाथ को ऊपर करके रखा हुआ है, ये क्या है? हठ योग है, किसी तरीके की साधना है या आपका कोई संकल्प है, क्या है ये? इसको आप साधना भी कह सकते हैं और ये हठ योग में आता है। ये हमारी आदि अनादियों से जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को हम अभी भी धारण करे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हठयोग क्या है? वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि हठयोग एक तरीके का संकल्प है, मन आत्मा शरीर को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। लेकिन आपके हिसाब से हठयोग क्या और क्यों आपने ये हाथ को, बाएं हाथ को ऊपर करके रखा हुआ है? आपका संकल्प क्या है महाराज जी? हठ योग वो है जो असंभव कार्य को संभव करता है और ये तपस्या संसार करता है, कोई भी संसारी करता है तो अपस्वार्थ के लिए करता है और साधु संत पर स्वार्थ के लिए करते हैं।
तो ये हम वही परसारथ के लक्ष्य से और चल रहे हैं। ये आपने कब से हाथ ऊपर किया है महाराज जी? 5वें साल चल रही है। 5वें साल से। हमको अगर कोई 5 मिनट कह दे कि मैं हाथ अपना ऊपर करके रहूं तो हाथ दर्द करने लगेगा, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को अगर मैं चैलेंज दे दूं कि आप लोग हाथ ऊपर करके रखिए तो 5-10 मिनट मैक्सिमम लोग रखेंगे। महाराज जी 5वें साल में है तो ये कैसे है? मैं 10 मिनट हाथ ऊपर नहीं रख पाऊंगा। ये परम पिता परमात्मा जो बोल ले आया अंदर से, उसी की शक्ति है, जो दृढ़ विश्वास है, उसी के कारण ये संभव है। अच्छा, ये नाखून वगैरह भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि आप नाखून इसमें भी कटता नहीं है? हाँ, इसमें कटते नहीं, अपने आप से झड़ जाए कोई तो वो बात अलग है। बाकी इस पे नाखून पे धारदार कोई हथियार नहीं लगाया जाता है। क्यों? इसके पीछे भी कोई बात है, महत्व है, कोई सार है? अगर हम वो इसको काटते हैं तो हमारी तपस्या में भंग पड़ेगा। तपस्या भंग पड़ेगी। आप एक बार फिर से जरा कैमरामैन रवि है, मैं चाहूंगा तस्वीर आप दिखाइए। महाराज जी का बायां हाथ इन्होंने ऊपर करके रखा हुआ है और ये 5वें साल में है महाराज जी जो इनका संकल्प चला है। कब तक महाराज जी हाथ ऊपर रखना है? 12 साल के लिए है और आगे गुरु महाराज जैसे कराएंगे वैसे। मतलब अभी संकल्प 12 साल का है आपका? 12 साल का ये संकल्प है, 5वां साल चल रहा है। और आप ये तस्वीर देखिए, नाखून कितने बड़े हो गए हैं, कई इंच ये नाखून बड़े हो गए हैं अंगूठे का, या फिर मैं किसी भी उंगली की बातचीत करूं, सबसे ज्यादा आप देखिए जो सबसे आखिरी उंगली है उस उंगली के नाखून बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। महाराज जी हाथ दर्द नहीं करता है आपका? आदत में आ गया है। आदत में आ गया है, लेकिन फिर भी आदत कैसी है? ये त्याग तपस्या की आदत है। त्याग तपस्या की आदत है। कब से आपने संन्यास लिया हुआ है? 12 साल की अवस्था थी जब से ही हम संन्यास में। 12 साल की उम्र से? क्यों? क्या आपके मन में आ गया? मतलब 12 साल के बच्चे के मन में आ जाए कि वो संन्यास ले ले, जबकि उस समय होता है कि खेलना कूदना है, पढ़ना है, माता पिता के साथ रहना है। ये तो जन्म जन्मांतर का हमारा नाता है इस भेद से, पहले भी था। ये शरीर चोला जो धारण बदलते हैं और दूसरे चोले हम धारण कर लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, सब आपकी बात ठीक है। एक निश्चित उम्र अवस्था के बाद ये बात समझ में आए, वैराग्य आ जाए तो बात समझ में आता है। 40 साल, 45 साल, 50 साल के बाद वैराग्य आ जाए, बात समझ में आता है। लेकिन 12 साल के बच्चे को वैराग्य कैसे आ जाएगा? और जब उससे नाता है तो नाता तो याद रहता है ना। तो 12 साल की उम्र में आपको प्रभु संदेश मिल गया? हाँ, बचपन से ही मिल गया वो तो संदेश। आपके माता पिता ने कुछ नहीं कहा? माता पिता ने ढूंढा लेकिन भाग गए घर से, तो ढूंढा भी। आप भागी गए घर से? तो 10-12 साल ढूंढा भी, लेकिन हम उनको प्राप्त नहीं हुए। तो गुरु जी एक बात बताइए, आप 12 साल की उम्र में घर से भाग गए, आप कह रहे हैं प्रभु का संदेश मिला। माता पिता प्रभु को हम में से किसी ने देखा नहीं है, और ये कहा जाता है कि धरती पर अगर कोई प्रभु है तो वो जन्म देने वाला प्रभु होता है, माता पिता को प्रभु का दर्जा दिया जाता है। आप उन माता पिता को छोड़कर भाग गए, कभी आपने सोचा नहीं कि वो माता पिता कितने परेशान हुए होंगे? अपने बच्चों के माता पिता जो होते हैं सृष्टि में जो लाते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए वो भगवान होते हैं। लेकिन जिनका जो सबको जन्म दे रहा है उसको तो माता पिता कोई और ही है ना। लेकिन आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं है बाबा जी अपने माता पिता का? नहीं, आप कितने भाई बहन थे? ऐसे तो हम 9 बहन भाई है। 9 भाई बहन थे। 9। बाकी के भाई बहनों के बारे में अभी कोई जानकारी? अब सब वो अपने अपने आनंद में है, उनसे अब हमको क्या संपर्क। जब हमने सन्यासी कर लिया धारण, तो उनसे हमारा क्या नाता हो कि ये तो संसारिक, उनसे सबसे नाता हमारा है। एक नाता छोड़ा अनेक नाते मिल गए। एक नाता तोड़ा अनेक नाते मिल गए। हाँ, तो कभी अब परिवार की याद नहीं आती आपको? तो जब परिवार में कोई कभी माता पिता से मिलने का मन नहीं करता है? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कहते हैं चलिए एक संसार के प्रति आपका कर्तव्य है, आपको माता पिता के कर्तव्य की याद नहीं आती है? एक बेटे के तौर पर, एक पुत्र के तौर पर माता पिता के प्रति आपका जो कर्तव्य था? उनके लिए तो और भी तो बहन भाई सब दे रखे हैं, वो सब सेवा में है, वो कर्तव्य कर रहा है, हम अपने धर्म के प्रति कर रहे हैं। मतलब आपके मन में ये संतोष था कि बाकी के 9 भाई बहन हैं वो माता पिता का ध्यान रखेंगे? हाँ, रख रहा है। किस अखाड़े से हैं आप महाराज जी? पंचायती अटल अखाड़े से। पंचायती अखाड़े से हैं। आप ये देखिए, एक अलग तरीके की तस्वीरें, काफी धुआं है इसलिए धुएं से थोड़ी आंखों से पानी भी आ रहा है। लेकिन महाराज जी की ये अद्भुत साधना है, एक अलग साधना है। एक हाथ ऊपर करके 5वें साल में महाराज जी की साधना चल रही है। कह रहे हैं कि 12 साल तक ऐसे ही हम साधना करते रहेंगे और 12 साल के बाद जो गुरु प्रभु का संदेश आएगा
12 साल की उम्र में सन्यास इन्होंने ले लिया, घर छोड़कर भाग गए। हमने पूछा कि महाराज जी माता पिता का दान क्यों नहीं? माता पिता भी तो प्रभु हैं। कह रहे हैं बाकी के 9 भाई बहन ये थे, वो माता पिता का ध्यान रखते थे। लेकिन आप ये देखिए कि भारत में अलग अलग संत परंपराएं हैं, अलग अलग संतों का अपना संकल्प होता है, अपना एक हठ योग होता है। हठ योग के जरिए किस तरीके से वो अपने साधना की पूर्ति करते हैं, ये सारी बातें हैं। और महाराज जी की ये साधना एक तस्वीर है भारत में संत परंपराओं की, कि किस तरीके से एक अलग अलग तरीके का दृढ़ संकल्प आपको दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन रवि के साथ राकेश पांडे, टाइम्स ऑफ नवभारत, प्रयागराज।